नमस्कार, सुशासन का सच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब जनता के लिए परेशानी का सबब बन गई है। मोतिहारी में बीते 2 दिनों के अंदर 14 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। जहरीली शराब का सेवन इन लोगों की मौत का कारण बताया जा रहा है। पूर्वी चंपारण के इलाकों में रहने वाले 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि इन लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 2022 में छपरा समेत कई इलाकों में जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मामले में नीतीश कुमार ने शराब से मौत होने पर मुआवजा दिए जाने से भी साफ इनकार कर दिया था। भले ही बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन नीतीश के सुशासन और शराबबंदी के बीच जो पेच फंसा है वो जहरीली शराब और उसका कारोबार है। इसी को लेकर नीतीश के सुशासन पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्यों सरकार जहरीली शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं ले रही है, क्यों इस कारोबार पर रोक नहीं लगाई जा रही है। सुशासन का सच में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, लगातार जहरीली शराब के जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई सख्त एक्शन शराब माफियाओं पर नहीं लिया जा रहा है। तो जो लोगों की मौत हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार के अलावा कोई इसका जिम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि जब सत्ता में ताकत होती है तो कर्तव्य भी होता है। ये संविधान नहीं, नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अगर आपने अधिकारों का इस्तेमाल किया तो आपके पास जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करना जरूरी हो जाता है। सीएम हैं आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी कानून आप पास करेंगे उसके सही कार्यान्वयन की जिम्मेदारी, सही इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी आपके पास नहीं होगी। नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की। ये अपने आप को महात्मा गांधी की तरह एक बड़ा पेश करने वाले थे कि हम तो नशा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, बिहार में नशा का कारोबार पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। शराबबंदी हुई और शराबबंदी के बाद इन लोगों ने पहले तो आंशिक तौर पर शराबबंदी की बात कही कि ठेके नहीं होंगे और ठेके के साथ साथ जो रेस्तरां में या फिर क्लबों में शराब बेची जाती है उस पर प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन तत्काल नीतीश कुमार घिरने लगे कि आप गरीबों को शराब पीने नहीं देना चाहते हैं, और फिर नीतीश कुमार ने पलटी मारी, पूरी की पूरी तरीके से शराबबंदी लागू कर दी। लेकिन सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी की घोषणा की उससे पहले क्या स्थिति थी। नीतीश कुमार उसी तरीके से शराब के दरिया बहा रहे थे बिहार में, जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब की नदी बहा दी थी। जी राजीव जी, जिस वक्त नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी बिहार के अंदर, उसके बाद उन्होंने बोला था कि वो राज्य भर में यात्रा करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, जो शराबबंदी है उसको लेकर लोगों को कई बातें बताई जाएंगी। तो ऐसा तो वहाँ कुछ दिखाई दिया नहीं, क्योंकि लोग तो वहाँ जागरूक दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब भी जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत हो रही है और भारी आंकड़ा इसका दिखाया जा रहा है। देखिए, शराब की समस्या जो है बिहार के लिए या पूरे देश के लिए, उसमें 2 आधार होने चाहिए। शराब का मतलब, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ड्रग्स की तरह खतरनाक है तो पूरी तरीके से इसको इलीगल घोषित पूरे देश में कर देना चाहिए। लेकिन इसके लिए कंफ्यूजन है, साइकेट्रिस्ट हों, डॉक्टर हों, या फिर पूरी की पूरी जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें शराब को आंशिक तरीके से कंजप्शन पर कहीं रोक नहीं लगाई गई है। जिन राज्यों में शराबबंदी लागू की गई है वहां भी व्यवस्थाएं अलग अलग है, चाहे गुजरात में ही हो या कभी हरियाणा में ही हुआ था, शराबबंदी की घोषणा की गई थी, लेकिन वहां बाहर के जाने वाले लोगों के लिए कुछ छूट दी गई थी। एयरपोर्ट से आप शराब खरीद के जा सकते हैं, आपको लाइसेंस दिए जाते हैं, कुछ दिन जहां रुकना होता है तो उसके लिए लिमिटेड सोर्सेस हैं। लेकिन फिर भी बिहार की बात जहां तक होती है, बिहार में नीतीश कुमार ने क्या किया, अचानक से पंचायत लेवल पर शराब के ठेके देने शुरू कर दिए। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने हर मोहल्ले में 4-4, 5-5 ठेके शुरू कर दिए, उसी तरीके से नीतीश कुमार ने पंचायत लेवल पर ठेके दिए। और जब ये स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठने लगा कि आपने तो पूरे बिहार को शराब के हवाले कर दिया है। महिलाओं ने सवाल उठाना शुरू किया और
हर पंचायत के लेवल पर जो ठेके दिए जा रहे थे, वहां से शराब पीने के बाद जो लोग हंगामा कर रहे थे, परेशानियां पैदा कर रहे थे, उसके कारण नीतीश की सरकार हिल रही थी। और फिर इन्होंने बीच का रास्ता निकालने के बदले पूर्ण शराबबंदी की घोषणा कर दी। लेकिन शराबबंदी अगर आप लागू कर रहे हो तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो आपने अपने अधिकार का उपयोग किया, लेकिन इस अधिकार के साथ आपका एक कर्तव्य भी है कि इसे लागू करने की व्यवस्था ठीक करें, और फिर साथ ही यह भी करें कि प्रशासनिक व्यवस्था में जो पुलिस को इसके पीछे लगा दिया गया है, पुलिस की संख्या इतनी नहीं है कि वो क्राइम को कंट्रोल करे या शराब पीने वाले को कंट्रोल करे। जी राजीव जी, एक बात यहाँ ये भी है कि 2016 में भी जब शराबबंदी के बाद इस तरह के जहरीले शराब से मौतों के मामले आए थे, तो उसमें आंकड़ा कुछ दिखाया गया था एनसीआरबी की रिपोर्ट में, जो असल आंकड़ा था उसे छुपा लिया गया था, उसके जगह आंकड़े को कम करके दिखाया गया था। तो क्यों हर बार की तरह इस बार भी ऐसा ही देखा गया? मौतें जो हैं वो ज्यादा हैं, लेकिन सरकार जो आंकड़े जारी कर रही है उसमें बहुत कम आंकड़ा दिखाया गया, कुछ 6 या 7 लोगों की मौत दिखाई गई है, लेकिन उससे ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। क्यों सरकार इन आंकड़ों को छुपाती है? क्या सरकार अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश करती है? ये नीतीश कुमार की सरकार जब से तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनी है, उसमें हर महीने जो थानों में रजिस्टर्ड होते हैं मामले, जिस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि कैसे अपराध बढ़े हैं, अपराध में अलग अलग अपराधों के आंकड़े किस तरीके से बढ़े हैं, लेकिन जो बढ़े हैं वो भी छुपाए हुए बढ़े हैं। क्योंकि थाने में केस रजिस्टर्ड करने से थाना प्रभारी को रोकने की बात कही गई है, ये कि अगर जब तक ये रिजिड ना हो सामने वाला कि हमें मुकदमा दर्ज कराना ही है, तब तक उसका मुकदमा दर्ज ना कराओ, कोरे कागज पर लिखो और ऊपर से ही मामला सलटाने की कोशिश करो। क्योंकि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट होती है वो थाने में दर्ज मामलों के आधार पर होती है। उसी तरीके से ये पिछली बार जब छपरा में जहरीली शराब पीने से लोग मरे थे, वहां भी कम करके संख्या दिखाई गई थी, जब चिराग पासवान ने सवाल उठाया था कि ये आंकड़े अभी बहुत ज्यादा हैं जिसे नीतीश कुमार की सरकार छुपा रही है। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि जो आंकड़े हैं वो छुपाए जा रहे हैं और उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के बदले जो बताया जाता है कि ओरिजिनल जो आंकड़े हैं वो 20 से 25 की हैं, ये 4 से 7 के बीच बताएंगे। तो जो अब जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही हैं, इसका क्या हल निकाला जाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार तो हर बार इस मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं। गोपालगंज हो, नालंदा हो, छपरा हो, यहाँ कई मामले ऐसे आ चुके हैं और अब तक 200 से ज्यादा लोगों की इस मामले में मौत बताई जा चुकी है। फिर भी सरकार की ओर से ना कोई सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इन जिन लोगों की मौत हो रही है उनके परिजनों को, उनके परिवार वालों को किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा, कोई मदद नहीं दी जा रही। तो क्या सरकार इसके पर कोई एक्शन लेगी या इसी तरह का ढीला रवैया अपनाती रहेगी? कि अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो एक्शन लेने को मजबूर किया जाएगा। अभी जो पिछले दिनों नालंदा में शराब से कुछ लोगों की मौत हुई थी, जहरीली शराब पीने से, उसके बाद कुछ लोगों के आंखों की रोशनी चली गई थी। इसके बाद ये नीतीश कुमार की सरकार ने कहा कि शराब पीकर अगर लोग अंधे हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो हम उसके बदले मुआवजा नहीं देंगे। उसके साथ ही जब टीम पहुंची एनएचआरसी की तो उसने पूरे मामले को देखा और उस देखने के बाद, मामले को देखने के बाद सरकार को यह निर्देश जारी किया कि इन लोगों को कंपनसेशन दे, क्योंकि शराबबंदी आपने लागू की है। आपने, प्रशासन का काम है कि शराब, जो जहरीली शराब का कारोबार चल रहा है, उस पर रोक लगाएं। अगर गैर कानूनी तरीके से भी क्या कोई ट्रैफिक सिग्नल पार करते हुए आदमी मर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है? क्या रेलवे ट्रैक पार करते हुए कोई मर गया तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी? तो ये मामले कई हैं जिसको एनएचआरसी देख रही है और हर मामले में इन लोगों को देना पड़ेगा मुआवजा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुआवजा से व्यक्ति वापस नहीं लौटता। यह जिम्मेदारी तो नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार के खिलाफ इसके बारे में एक्शन होना चाहिए कि अगर आप शराब के कारोबार को बंद नहीं कर सकते, नकली शराब को प्रतिबंधित नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, पुलिस प्रशासन को इतना सख्त आदेश नहीं दे सकते, तो इससे बढ़िया तो यह है कि लोगों को सामान्य बेहतर शराब ही पीने दो। यानी कि शराब पर प्रतिबंध जो लगा रखे हो उसको खत्म करो। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि शराबबंदी
नीतीश कुमार ने सिर्फ बिहार की जनता को देखकर नहीं किया था। यह शराबबंदी का जो आदेश था, यह शराबबंदी ये कहीं न कहीं उन कारोबारियों के फेवर में था जो पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से शराब का स्मगलिंग करते हैं। ये इसलिए था कि नीतीश कुमार को भी अभी जांच होगी, पता चलेगा जब इनकी सरकार नहीं रहेगी तो, कि किस तरीके से ये शराब के कारोबारियों को फायदा पहुंचाकर नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं के स्तर पर, जो जिला स्तर पर नेता है, उसने ये पूरे का पूरा शराब का कारोबार बिछा रखा है। किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी को यही शराब के कारोबारी फंड दे रहे हैं और इन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी कि अगर ठेके देंगे, रेवेन्यू सरकार को मिलेगी, इनकी पार्टी को क्या होगा। तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो काला कारोबार शराब का है, उसमें अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, जांच होनी बाकी है। इसमें नीतीश कुमार भी फंसेंगे और इनके सहयोगी तेजस्वी यादव भी फंसेंगे। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार के राज में न अपराध पर लगाम लगाई जा रही है, ना ही जहरीली शराब के कारोबार पर। लगातार जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन सरकार केवल शराबबंदी राज्य में लागू होने का हवाला देकर मामले से पल्ला झाड़ लेती है। मरने वाले लोगों के परिजनों को ना कोई मदद दी जाती है, ना ही कोई सहारा, और ऊपर से नीतीश कुमार खुद कह देते हैं कि शराबबंदी के बाद भी शराब कोई पिएगा तो वो मरेगा। क्या सरकार को इस मामले में सख्ती नहीं बरतनी चाहिए? क्या नीतीश के प्रशासन को इस शराब माफियाओं पर शिकंजा नहीं कसना चाहिए? क्योंकि नीतीश कुमार को जनता की जान से ज्यादा तो अपनी कुर्सी प्यारी है, इसीलिए उसे बचाने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। और बिहार की जनता को नीतीश कुमार को अपने सीएम के तौर पर चुनने का हर्जाना अपनी जान देकर भुगतना पड़ता है। बिहार में सुशासन के सच को उजागर करने वाले इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशासन का सच में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।